नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैरते हुए पृथ्वी को एक छोटे से नीले धब्बे की तरह देखते हैं और फिर अचानक उस विशाल ब्रह्मांड से लौटते हैं जहां आपने महीनों बिताए। यही था नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अनुभव जब वे आखिरकार स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटे। इस अद्भुत यात्रा के दौरान 17 घंटे की लंबी, रोमांचक और कभी-कभी डराने वाली यात्रा के बाद ये दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत न केवल नासा के कर्मियों ने किया बल्कि समुद्र के अंदर खेलती डॉल्फिन्स ने भी किया। आज अंतरिक्ष और विज्ञान की किताब में एक और ऐतिहासिक पन्ना जोड़ा गया और न केवल दिलचस्प है बल्कि गौरवान्वित करने वाला है। चलिए फिर आपको बताते हैं कैसा रहा सुनीता विलियम्स का स्पेस क्राफ्ट के अंतरिक्ष से निकलने से समुद्र में उतरने तक का सफर। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर लौट आए हैं और इस सफर ने सचमुच रोमांच और जिज्ञासा का नया अध्याय जोड़ा। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल इन साहसी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतरा और ये लैंडिंग किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। 17 घंटे की लंबी और दिल थाम लेने वाली यात्रा के बाद इन एस्ट्रोनॉट्स ने आखिरकार धरती की ठंडी हवाओं को महसूस किया। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन यांत्रिक खराबी के चलते उन्हें 9 महीने बाद लौटने का मौका मिला। कैप्सूल के समुद्र में उतरने और एस्ट्रोनॉट्स के बाहर निकलने के वीडियो ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतरिक्ष से निकलने पर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन स्पेस क्राफ्ट भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर समुद्र में उतरने वाला था और जैसे ही ये लैंड हुआ, नासा की टीम ने खुशी से ढेर सारी तालियां बजाई। नासा के कमेंटेटर ने बड़े उत्साह के साथ कहा, निक, एलेक, बुच, सुनी, घर वापस आने पर आपका बहुत स्वागत है। इस खास मौके पर नासा की टीम की खुशी और जोश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अब बात करते हैं उस मजेदार पल की जब रिकवरी टीम बोट से समुद्र में उतरकर कैप्सूल तक पहुंची। हर किसी की नजरें इस लैंडिंग पर टिकी हुई थी और जैसे ही कैप्सूल को सुरक्षित तरीके से नाव में लाया गया, हर किसी ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी हैरान करने वाला था। समुद्र के पानी में चारों ओर डॉल्फिन तैर रही थी। वे शायद अंतरिक्ष यात्री का स्वागत कर रही थी। अब जैसे ही ड्रैगन का साइड हैच खुला, चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले और हाथ मिलाकर सभी को अभिवादन किया। क्रू 9 के कमांडर निक हेग सबसे पहले कैप्सूल से बाहर निकले, मुस्कुराए और कैमरे को देखकर एक शानदार पोज दिया। फिर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी बाहर आए और उनकी खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। इन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी जो बता रही थी कि अंतरिक्ष में बिताए गए 286 दिन के बाद वे आखिरकार घर लौट रहे हैं। वहीं चारों एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से बाहर निकालने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। नासा ने पुष्टि की कि उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है, लेकिन एक नई जंग अब शुरू हो चुकी थी। धरती पर वापस आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल था। सुनीता और बुच को फ्लोरिडा के एक लैब में ले जाया गया, जहां उनकी पूरी जांच की गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी और खतरनाक परिस्थितियों के कारण उनके शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष में रहने के कारण हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और उन्हें आसानी से फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण मस्तिष्क में तरल पदार्थ का स्तर बढ़ जाता है। सुनने की क्षमता में कमी और मस्तिष्क में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन का असर भी स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। फिलहाल सुनीता और बुच के लिए एक नया सफर शुरू हो चुका है। धरती पर लौटने के बाद उनका शरीर अंतरिक्ष के प्रभावों से उबरने की कोशिश करेगा। देखा जाए तो इस अद्भुत यात्रा का अंत सिर्फ एक लैंडिंग नहीं बल्कि साहस और उम्मीद की एक नई शुरुआत थी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने हमें ये सिखाया कि असली साहस केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने में नहीं बल्कि लौटकर अपनी चुनौतियों का सामना करने में है। अब जब वे धरती पर वापस आ चुके हैं तो ये सफर हमें याद दिलाता है
कि जीवन की हर यात्रा में सीखने और आगे बढ़ने की अनगिनत बातें छुपी होती हैं। चाहे हम आकाश में हो या जमीन पर, हमारे सपने और मेहनत ही हमें सबसे बड़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।